अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आई ए फॉर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटअप परीक्षा 2022। ये 2022 के 2022 के सेंटअप परीक्षा के क्वेश्चन पेपर हैं। इसी क्वेश्चन पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पता चले कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर सही है और कितना गलत है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप अगर पहली बार चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पहला प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, क्यू बराबर 8, तो आर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या होगा वही पूछ रहा है। तो इसी के आर बराबर होगा 0। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मौसौ मौसौ ए गुना बी लौसौ ए गुना बी बराबर क्या होता है। ये मौसौ और लौसौ जो हैं वो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है रूट 15 है। रूट 15 क्या है, पूर्णांक है। रूट 15 है क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है ये अपरिमेय संख्या है। रूट 15 अपरिमेय संख्या है। 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न, यहाँ पे दिख नहीं रहा, भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनका मौ 5 है। यानी दो संख्या है उसका गुणनफल 1600 है और उनका एचसीएफ 5 है। तो संख्याओं का लॉसो यानी एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ होगा 320, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, 36 और 84 का मौसो है, यानी 36 और 84 का मौसो क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ होगा ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर सी 12। तो प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी यदि किसी द्विघात बहुपद p x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। आपका ऑप्शन होगा सी, सही जवाब है सी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, यहाँ पे डॉट दिया हुआ है तो उसका मतलब इंटू होता है। पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 4 और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा, पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6q+3। प्रश्न नंबर 15, बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 एवं 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 32 यौगिक संख्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। तो आपका सही जवाब है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तब समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, समीकरण x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, तो यदि 29x + 37y = 103 एवं 37x + 29y = 95 तब इसका सही जवाब होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी x = 1 y = 2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपित करता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x - y = 2 और 6x - 2y = 3 का अद्वितीय हल है? तो आपका सही ऑप्शन होगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, के नॉट इक्वल टू 0, सॉरी के नॉट इक्वल टू 3। सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, यदि दो चर के दो रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो आपका सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विवेचक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, द्विघात समीकरण x² + 4x + 1 = 0 का विविक्तर होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, यदि द्विघात समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं तो वो समीकरण है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 31, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हैं तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विवेक्तर का मान 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश 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 का सार्वअंतर होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, यदि 4/5, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान क्या होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, यदि समांतर श्रेणी का n वां पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11, डॉट 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 का कौन सा पद 29 है। तो आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं सार्वअंतर -4 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, यदि किसी समांतर श्रेणी में a18 -f14 बराबर 32 है तो उसका समांतर श्रेणी का अंतर क्या होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस n के बराबर हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या। प्रथम अगला प्रश्न है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है y अक्ष से बिंदु 7, 8 की बीच की दूरी है, यानी y अक्ष से बिंदु ए 7, 8 की दूरी है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिंदु -5, -3 किस पाद में स्थित हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 44 यानी 44, एक्स अक्ष का समीकरण है। तो आपका सही उत्तर होगा, यानी सवाल पूछ रहा है एक्स अक्ष का समीकरण है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिंदु P ब्रैकेट -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिंदु ए 7,13 एवं बिंदु बी 10,9 के बीच की दूरी है। तो आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 इकाई होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु ए ब्रैकेट -5,4 एवं बी 7,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। यानी x बराबर 15 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिंदु 4.5, 7.6 की कोटि है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.6। अगला जो सवाल है त्रिभुज ए ओ बी जिसमें शीर्ष ए ब्रैकेट A0, ओ ब्रैकेट O 0,0 तथा बी ब्रैकेट 0,b का क्षेत्रफल होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।